वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान इजराइल जंग जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है अपने ख़त्ते में। कुछ दिन पहले जब ये मामला शुरू हुआ तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि ये इजराइल के जो हमले हैं ईरान पर हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप वो गालिबन इनको रोक लेंगे और वो सिर्फ उन्होंने इजाज़त दी है इसराइल को ये करने की क्योंकि वो चाहते हैं कि दबाव थोड़ा बढ़े ईरान पे और ईरान जो मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका के साथ उसमें ज़रा लचक दिखाए। मगर चंद दिनों में ही ये तज्ज़िया तब्दील हो गया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि अमेरिका किस वक्त इस जंग में शामिल हो जाते हैं। किसी को भी अब ये इबाम नहीं है कि अमेरिका ने अभी तक ये फ़ैसला करना है और शायद वो ये फ़ैसला करें। अब सिर्फ इंतज़ार जो है वो उस दिन का है जिस दिन ये वाज़े हो जाएगा। ये तब्दीली कैसे आई अमरीकी सदर के रवैये में, इस पे अभी क़यासराई जारी है, रिपोर्टिंग कुछ हो रही है, मालूम होगा हमें आने वाले दिनों में। मगर अब ये शुबा किसी को नहीं है कि अमरीका इसका हिस्सा बनने लगा है। हिस्सा बन जाएंगे। अमरीका इसराइल की तरफ से ईरान पर हमला होगा। हमले का हदफ क्या है? सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स या उससे आगे भी की कोई चीज़ है? एक तरफ तो इस इशू पर बात करेंगे, दूसरी तरफ जो बहुत एक अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आजकल अमेरिका के दौरे पे गए हुए, गुज़िश्ता रात को ही ये ख़बर आई कि आज उनका अमरीकी सदर के साथ एक लंच पे मुलाकात होगी। वो लंच जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो आसिम मुनीर साहब के लिए वाइट हाउस में होस्ट करेंगे। अब सहाफ़ियों को इस मुलाकात में शामिल नहीं किया गया, सो देयर विल नॉट बी अ मीडिया टॉक एज सच, बट ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि ये आसिम मुनीर साहब के साथ सदर ट्रंप की न सिर्फ पहली मुलाकात होगी बट जनरल मुशर्रफ के बाद हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ के साथ किसी अमेरिकन सदर की ये मुलाकात होगी। इससे पहले जनरल परवेज़ क़यानी जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान के, तो एक दफ़े जब वो मुलाकात या मीटिंग्स कर रहे थे वाइट हाउस में, तो उस वक्त जो सदर थे ओबामा, उन्होंने ड्रॉप इन किया था और हेलो हाय जिसको हम कहते हैं वो हुई थी। बट एज सच कभी किसी ऐसे आर्मी चीफ़ के साथ जो मार्शल लॉ के ज़रिए हुकूमत ना कर रहे हो पाकिस्तान में, उनकी मुलाकात नहीं हुई किसी अमरीकी सदर के साथ। सो दिस इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट और इस पर अब ये क़यासराई हो रही है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। और क्योंकि ये मुलाकात बहुत अहम है और इसका ताल्लुक़ खत्ते पे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आज ये भी इत्तला आई कि सदर ट्रंप ने गुफ्तगू की फ़ोन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी से और उनसे भी बात की, और जो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन अब भारत की तरफ से आ रही है तो उससे लग रहा है कि जैसे वो शायद फ़ोन कॉल में जो वज़ीर आज़म मोदी हैं उन्होंने जो पैगाम दिया अमरीकी सदर को, उससे लग रहा है कि वो कोई ख़ास खुश नहीं है इस मुलाकात पे। अब इन इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर ऑलवेज। थैंक यू सर। मुशाहिद साहब, आपकी सर बहुत प्रेडिक्शंस थी सदर ट्रंप के बारे में, सो वीड लाइक टू बिगिन विद दैट, क्योंकि आपका हमेशा ख्याल था कि ये अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट की खिलाफ या अपोजिशन में सदर बने हैं, ये कभी किसी जंग में अमेरिका को वो मुझे करेंगे। मायूसी हुई है उनके इस मौक़िफ़ पर, और मुझे लगता है कि वो फंसा दिया गया है बेचारे को। और ये जो इजरायली लॉबी है जो जंग चाहती है, उन्होंने इसको फंसा दिया है। उन्होंने कहा होगा कि जी फिक्र ना करें, जो पंजाबी में चिड़ी नहीं फड़केगी, 24 घंटे के अंदर हम सफाया कर देंगे। और ट्रंप भी ज़रा पंजाबी स्टाइल है, ज़रा एक्साइटेड हो जाता है, इम्पल्सिव भी है। उन्होंने कहा ठीक है जी, फतह होगी तो आपको भी क्रेडिट जाएगा। जैसे वो न्यूयॉर्क टाइम्स की सर बहुत तफसील से स्टोरी है कि किस तरह उनका इरादा भी तब्दील हुआ। बट वही वाली बात सर कि अब कोई इसमें इब्हाम नहीं है कि ये देखिए जी, बी वेरी क्लियर दो चीज़ों पर। नंबर वन कि ये जंग का ताल्लुक न्यूक्लियर इशू से नहीं है, इट इज़ अबाउट रजीम चेंज। मकसद इनका जो जैसे इराक की जंग का था, झूठ की बुनियाद पर कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत का ख़ात्मा, ये भी चाहते हैं जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी रजीम है उसका ख़ात्मा हो। ये बहाना है, असल निशाना इस्लामी इंकलाब है।
सर बट इस पर और दूसरी बात है कि ये जॉइंट ऑपरेशन, इसमें कोई अभाम नहीं अब होना चाहिए, क्योंकि पहले जब भी रेजिम चेंज ऑपरेशन हुए तो उसमें इसराइल नहीं, ये जॉइंट ऑपरेशन इसराइल और अमेरिका इसमें शामिल है। अमेरिका की आशीर्वाद कह लें, आंख मारें या थपकी दें, जो भी है वो जॉइंट ऑपरेशन है। सर वैसे तो अगर हम G7 की भी स्टेटमेंट देखें या ज्यादातर यूरोपियन ममालिक की भी देखें तो बहुत शर्मनाक, बिल्कुल सही कहा आपने कहा। और मुझे बड़ा दुख हुआ, जो नया उनका चांसलर है मर्ट्स जर्मनी का, उसने कहा कि इजराइल इज डूइंग द डर्टी वर्क फॉर अस, कि हमारा जो गंदा काम है वो इजराइल कर रहा है। इनको बड़ी और खुशी और तस्कीन के साथ गालिबन उन्होंने कहा, जो मैं देख रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये जो जहरियत है, एक मुल्क पर हमला है, एटमी तनसीबात पर हमला है, उस पर सब ये खुशी और तस्कीन का इजहार कर रहे हैं। ये मगरबी ममालिक जो बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, इंसानी हकूक़ की और कानून की बालादस्ती की। अच्छा सर, बट यहाँ अब ये भी सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि एक तरफ जैसे आपने कहा कि इट्स अबाउट रिजीम चेंज, तो मगर सिर्फ फ़िज़ाई बमबारी करके रिजीम चेंज शायद इतना आसान ना हो। इराक़ के अंदर मतलब कि फ़ौरन हो गया क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस गई, उसके बाद जो मसाइल हुए वो बाद के, बट एक इनिशियल स्टेप हो गया। सीरिया में क्योंकि सिर्फ जो मदद पहुंचाई गई वो हम यही कह सकते हैं बम्बार्डमेंट के थ्रू थी, इट टुक अ गुड 10 years। तो मतलब कि ये अब आप की बातों से मुझे ये लग रहा है कि ये भी क्या हम तैयार हो जाएं कि अब ईरान में जो जंग होगी वो सीरिया की तरह इट विल बी लॉन्ग एंड ड्रॉन आउट। आई मीन व्हाट आर वी लुकिंग एट? ये अफोर्ड नहीं कर सकता इजराइल भी और अमेरिका भी तवील जंग, देखें ना, फिर कुछ समथिंग विल हैव टू ब्रेक ऑन दैट। आप ये देखें कि पहले 24 घंटे में तो इजराइल ने जो किया, ईरान को शॉक पहुंचा, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उनका सारा मिलिट्री हाई कमांड वाइप आउट, बिल्कुल, उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट वाइप आउट, जो न्यूक्लियर नेगोशिएटर हैं अली शमखानी साहब, दूसरे लोग, उनको भी मार दिया जो मुज़ाकरात कर रहे थे और जो कहते हैं मॉडरेट हैं कि जी डील हो। तो उनका ख्याल था कि उसके बाद ये कलैप्स हो जाएगा सारा सिलसिला, वो कलैप्स नहीं हुआ। आई थिंक जो रहबर हैं खामेनेई साहब, उन्होंने फॉरेन अपॉइंटमेंट्स की, नए लोग लगाए और कहा ठीक है हम विल फाइट बैक, विल हिट बैक, और हिट बैक करना शुरू कर दिया। अब मोसाद हेडक्वार्टर्स इन तल अवीव हैज़ बीन हिट। हाइफा में उनके जो शहर हैं उसमें पहली दफ़ा ऐसे मंजर देखे हैं आपने जो टेलीविजन में जी बिल्कुल, कि उनको बिल्डिंगें तबाह हुई हुई, तो दे आर स्टिल इन अ स्टेट ऑफ शॉक। तो उसके लिए इस वक्त नेतन्याहू की नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है कि ट्रंप को मैं घसीटूं कि जंग के अंदर बाज़ाब्ता शामिल हो, जो अभी तक बाज़ाब्ता तरीके से, यानी कि उनके बॉम्बिंग हो, उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो मिसाइल्स मारें। अभी तो इजराइल वर्सेस ईरान है ना, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो जिनके वो जो नातांज कह लें हैं, इस्फहान कह लें, फोर्दो कह लें, जो भी जहां वो सबका ख्याल है कि अमेरिकन प्लेन्स आएंगे तो ही वो तबाह होगी, इजराइल के पास वो कैपेसिटी नहीं है। वो पाउंड का जो बम है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं, अगर वो अमेरिका ही भेजता है B-2 बॉम्बर के जरिए और उससे वो तबाही होगी। खैर वो तो एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, हालांकि वो भी एक वॉर क्राइम है। बाय द वे आरिफा साहिबा, मैं बता दूं कि इट्स अ वॉर क्राइम टू अटैक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। हमारी कितनी लड़ाई हुई हिंदुस्तान के साथ, लेकिन हमने एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम एक दूसरे की न्यूक्लियर तनसीबात पर कोई आंच नहीं आने देंगे, एंड वी स्टिक बाय दैट लास्ट 40 ईयर्स से। तो एक जो महज़ब रूल्स ऑफ द गेम है, लेकिन इजराइल ने वो भी वायलेट किया और उसकी कोई तनकीद नहीं हुई। आपने G7 की बात की, आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो IAEA है, उसको एक लफ्ज़ नहीं उन्होंने कहा इसके बारे में कि रेडिएशन हो सकती है, लोगों की शहादतें हो सकती हैं, लेकिन कोई बात नहीं की उसकी। तो सर फिर देन अगेन आई कम बैक टू दैट सेम क्वेश्चन कि इतना आसान नहीं होगा, नहीं, अगर बिल्कुल नहीं तो होगा। फिर वी आर लुकिंग एट अ फॉरएवर वॉर जिसको कहते हैं मेरे ख्याल में। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो आपने अभी जिक्र भी किया, जो तारीखी लंच हो रहा है आज, उसमें जो कल मैंने देखी थी स्पीच फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, वो बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं क्योंकि ईरान जहरियत का शिकार है और हम चाहते हैं कि अमेरिका जल्द अज जल्द इस जंग का खात्मा करे, सीज फायर करे, क्योंकि इसके नताइज बड़े तबाहकुन हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उम्मीद है कि वो आज जब ट्रंप से लंच होगा तो उसमें बावर कराने की कोशिश करेंगे कि जनाब ये जो आप जो पंगा ले रहे हैं इसके नताइज बड़े खौफनाक हो सकते हैं, खित्ते के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। क्योंकि देखें जी, अगर वो माइनिंग कर लेते हैं खुदा न खास्ता स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मस के, जहाँ से तेल आता है, तो वो तेल की कीमतें तो कहाँ पहुँचेंगी फिर। बट सर आप ये कह रहे हैं कि जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ये सब मैं नहीं आई एम जस्ट के
यू नो जब तक वो ये बताएंगे नहीं सदर ट्रम्प को, किसी और ने नहीं बताया होगा. आई मीन मुझे तो ये आपकी बात से समझ आ रहा है कि ऑब्वियसली वो तो बताएंगे, बिकॉज हमें हमसे हर ज्यादा सिस्टम में सरकारी सच होता है. अच्छा. उन्होंने फैसला कर लिया है उसमें, उसके ट्रैप में आके नेतन्याहू का. तो एटलीस्ट एक फर्क है कि वी आर फ्रॉम दिस रीजन. हमारा हमसाया है ईरान, हमारा दोस्त भी है ईरान, हमने ईरान का साथ भी दे रहे हैं. तो कम से कम वो सुनेगा तो सही ना कि पाकिस्तान आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं, क्या तज्जिया है उनका. I think Trump would be also in a listening mode. I'm going to play devil's advocate here and say that sir, जनरल मुशर्रफ की और जॉर्ज बुश जो सदर थे उनकी तो बहुत पर्सनल इक्वेशन थी आपस में. मुशर्रफ साहब ने उनको कितना समझाने की कोशिश की कि आप तालिबान को बॉर्न एग्रीमेंट का हिस्सा बना लें या उनको हुकूमत में हिस्सा दे दें, बट उस वक्त फैसला हो चुका था ना, जब अच्छा. उनकी दोस्ती हुई है वो गलतियां कर चुके थे. अच्छा. वो बॉर्न एग्रीमेंट 2000 में हुआ था, ये 9/11 वो अक्टूबर में हुआ था. तो ये हमारे ताल्लुकात 2003 के बाद उनके करीब हुए थे. अच्छा. तो मेरे ख्याल में हमें बताना चाहिए खुल के, क्योंकि अगर ट्रम्प हमारी बात सुनने को तैयार है और अच्छा जेस्चर है ट्रम्प की तरफ से, मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान की अहमियत भी उजागर हुई है. और हिंदुस्तान में तो सफाए मातम में खड़ा होगा दिल्ली में इस वक्त. And now to come to this meeting, sir, historical, as I said, कि इससे पहले कभी नहीं हुआ. बिल्कुल सही आपने कहा, ये तारीखी है. बिल्कुल. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कभी अमरीकी सदर जो से रूलर मुलाकात नहीं है, है, जो रूलर नहीं, मतलब कि यू नो, हाँ. तो why? I mean, is it because of Iran? Is there more to it? I'm not saying कि आपको मालूम है, but you know, with your मेरा experience, मुशाहिदा ये कहता है कि the three eyes will be मुशाहिद साहब का मुशाहिदा क्या है? The three eyes will be discussed. अच्छा. Three eyes क्या है? ईरान, इजराइल और इंडिया. The three eyes. ईरान के बारे में वो पूछेंगे कि आपका क्या तज़िया है फील्ड मार्शल साहब, आपकी क्या असेसमेंट है, ईरान में कितनी सख्त है, कितना रेजिस्ट कर सकता है और जंग क्या रुख इख्तियार कर सकती है. ठीक. आई थिंक नंबर 1. दूसरा वो ये भी शायद कहेंगे कि अगर, और मैं तो कहूँगा खुदा न खास्ता अगर इजराइल जंग जीत जाए तो इजराइल का बॉर्डर तो फिर ताफ्तान हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में पाकिस्तान का क्या रद्द अमल होगा. मे बी ये ही माइट आस्क दैट आल्सो. और तीसरा वो होगा कि हिंदुस्तान का क्या करना है, द के वर्ड, कश्मीर. वो बट आई मीन जो वजीर आजम मोदी की सर स्टेटमेंट आई है वो अलग आने दें उनको. ट्रम्प तो अपनी सकत में चलेगा. वो कहता है कि मैंने कश्मीर का मसला हल करना है, मैं सालसी बनने को तैयार हूँ. वो तो अपने कंसिस्टेंट कायम है, उसने 10 दफा तो कह चुका है वो ये काम. और दूसरा एजेंडा ये तो एक होगा जियो पॉलिटिक्स. ठीक है, लंच की बात कर रहा हूँ मैं. बिल्कुल बिल्कुल, वी आर टॉकिंग अबाउट. और दूसरा एजेंडा होगा इट इज़ अबाउट पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस, जिसमें काउंटर टेररिज्म, क्रिप्टो भी, मिनरल्स भी. और मेरे ख्याल में उन्होंने एक रिकग्निशन भी कर ली है कि वो अमेरिकन, मैं याद है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट देयर, दे वुड ऑलवेज से प्लीज टेल अस हु इज द बॉस बिकॉज वी वांट टू टॉक टू द बॉस. तो उन्होंने कहा ठीक है, द अमेरिकन बॉस विल टॉक टू द पाकिस्तानी बॉस. बिल्कुल सही. डायरेक्ट 1-to-1 और ठक 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 स्ट्रेटेजिक डिस्कशन. तो बट ये मुलाकात जो है सर, ये ऑब्वियसली अभी तो नहीं सेट हुई होगी. यू नो, एज वी आर डिस्कसिंग कि इजराइल ने हमला किया, इसका तो अमेरिका को अंदाज़ा था, बट अमेरिका का ये फैसला कि वो यू नो दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस वॉर, दैट्स वेरी रीसेंट. वो तो अभी 3-4 ये मुलाकात तो पहले सेट हुई. तो जब ये मुलाकात तय हुई होगी, what was the agenda then? Would you like to conjecture yes, about that? I would because like to. Now I it's think changed. It probably happened after Pakistan's victory over India. वो जो विक्ट्री हुई जिसमें ट्रंप ने बड़ा रोल अदा किया और ट्रंप ने क्रेडिट भी लिया, पहला सबसे बड़ा क्रेडिट लिया कि मैंने एक न्यूक्लियर जंग को रोका है, अमन में लाया हूँ. और वो बिकॉज ही इज अ कैंडिडेट फॉर द नोबेल पीस प्राइज आल्सो एज यू नो. तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि जी हु इज द की प्लेयर इन पाकिस्तान. पाकिस्तान इज अ की कंट्री एंड द की प्लेयर इज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर. मैं उनसे बात करूंगा द की, क्योंकि हम ताल्लुकात को बढ़ाते हैं. एंड आई थिंक ही इज गिविंग अ न्यू प्राइवेटली, वो मेरे ख्याल में शायद मुबारकबाद भी दे उनको, ना सिर्फ फील्ड मार्शल बनने की लेकिन जीतने के ऊपर. ट्रम्प रिस्पेक्ट्स पावर. यार वो कहता होगा प्राइवेटली पाकिस्तानियों में बड़ी जान है, छोटा मुल्क है, इसने पेंटी लगाई है हिंदुस्तान की, इसको तो फिर आई मस्ट सी who are these people and talk to them and उनसे engage करें. और पाकिस्तान उनकी हेल्प भी की है काउंटर टेररिज्म. बिल्कुल बिल्कुल. I mean, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैज बीन अ फिनोमिनल पार्टनर, जनरल कुरेला ने कहा है. तो इस हवाले से वो समझते हैं. और याद रखें आपके प्रोग्राम में जब डिस्कशन हुई थी ट्रम्प क्या हुआ था, तो लोग कहते थे कि पाकिस्तान की अब अहमियत नहीं रही, इस खित्ते की अहमियत नहीं रही. एंड आई वाज द वन मैन हु वाज सेइंग नो,
this region matters, Pakistan matters. Region is a very strategic center of gravity. अच्छा सर, अब नाउ टू एस्पेक्ट, दोनों का आपने क्योंकि पहले भी जिक्र किया। एक तो पहले अगर ये बात कर लें कि ये अब जंग तो हो रही है, जंग शायद ये ना जीते मगर कमजोर ईरान को बहुत कर देंगे, कमजोर किया। बॉर्डर जैसे आपने कहा, अगर इजराइल का बॉर्डर ताफ्तान पे आ जाता है, व्हाट डज इट मीन फॉर पाकिस्तान? आई मीन आई नो इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बट बिकॉज पाकिस्तान के बहुत खदशात होंगे, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। आई थिंक ये दो जो असल में बात कर रही हैं कि अगर खुदा ना खास्ता रजीम चेंज होता है, नहीं, एंड व्हाई इज इट वरीइंग फॉर अस राइट नाउ, राइट? इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। हमारे लिए डायरेक्ट वरी है कि एक इंडिया इजराइल नेक्सस बन गया है। इंडिया और इजराइल बहुत करीब हैं, ईरान इज अ फ्रेंड, बट अगर एक कोई नई गवर्नमेंट खुदा न खास्ता आ जाए जो इजराइल नवाज हो या इजराइल के असर पे हो, क्योंकि एक तरफ तो देखें जाए आरिफा साहिबा, मगरबी बालादस्ती का खात्मा हो रहा है दुनिया में, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मगरब के जो पिट्ठू हैं, सबसे बड़ा पिट्ठू कौन है? इजराइल। उसकी बालादस्ती हमारे खत्ते में कायम हो रही है। ये अजीब मंतक है। तो उस हवाले से इट विल बी नॉट गुड फॉर पाकिस्तान इंटरेस्ट, क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का एलाय है इजराइल, तो एक हमारा वो है स्ट्रेटेजिक कंसर्न। दूसरा है कि अगर ईरान में रजीम चेंज होता है, ज़रूरी नहीं कि फिर ईरान में इस्तेकाम आए, अदम इस्तेकाम हो सकता है। पीपल टॉक ऑफ बल्कनाइजेशन आ गया, बड़ा मुसलमान मुल्क देखते हैं तो तोड़ते हैं ये। इंडोनेशिया में ईस्ट तिमोर निकाल दिया, सूडान से उन्होंने साउथ सूडान निकाल दिया, तो ईरान में भी वो कहेंगे कमज़ोर करो, और उसके फिर असरात अगर बलूचिस्तान उनका है, हमारा सी पैक इधर है, फिर उनका और प्रोविंसेस भी हैं जो एथनिक बेस्ड हैं। अहवाज एक है सूबा, वो अरब स्पीकिंग है, आज़रबाईजान टर्किश स्पीकिंग है, कुर्दिस्तान का इलाका भी है, तो वो देन इट कैन बी वेरी डिस्टेबलाइजिंग। तो हमारे लिए दोनों चीज़ें, अदम इस्तेकाम खित्ते का और उसके असरात पाकिस्तान पर, ख़ासतौर बलूचिस्तान के ज़रिए, और दूसरा जो इंडो इजराइल एक्सेस जो डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये दो हमारे बुनियादी जो आप कह रहे हैं ना कि क्या इम्प्लीकेशंस है, ये है। एंड सर लास्ट, सदर ट्रंप के लिए जो उनकी एक कंस्टिट्यूंसी भी बहुत है, जिस क्योंकि वो आए, उन्होंने इलेक्शन ये जीता ये कह के कि जंगों में नहीं जाना, बल्कि उनकी आजकल एक पुरानी ट्वीट भी चल रही है जिसमें वो 2013 की, जिसमें वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सदर ओबामा पे कि ये देखना ये ज़रूर जंग करवाएगा ईरान के साथ। What will it mean for him domestically? Because obviously midterm elections भी आएंगे। As a person who has been a fan of President Trump, I would like to say कि ये ट्रंप की सबसे बड़ी सियासी गलती हुई है। It is going to be very damaging for him. ये जंग में जो शिरकत, इसके नतायज जो है उसके अपने बेस को ख़त्म करेंगे। मैं अभी अमेरिकन टेलीविज़न देखा था फॉक्स वगैरह में, मार्जरी टेलर ग्रीन, टकर कार्लसन, स्टीव बेनन, जो उनके हार्डकोर सपोर्टर्स हैं मेगा का ना, मेक अमेरिका ग्रेट, उन्हें कही तो मरवा दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने? But they're all kind of on the sidelines now. हाँ नहीं, लेकिन वो पब्लिक ओपिनियन शेप तो करते हैं ना, वो इन्फ्लुएंसेस हैं। जैसे आप पब्लिक ओपिनियन शेप करती हैं थ्रू योर प्रोग्राम्स, थ्रू योर व्यूज, तो वो तो फर्क पड़ता है ना। जो उनका बेस है वो कहेगा यार आपने तो अमेरिका को ठीक करना था, आप किस पंगे में फंस गए? ईरान का जंग, ईरान से हमारी क्या लड़ाई है? वो तो ये कहेंगे। सो आई थिंक इट विल बी politically and potentially very damaging for President Donald Trump. And very quickly, is there a chance that America goes into this and then quickly pulls out, or it's going to be a cesspool? अब ट्रंप की एक चीज है जो कुछ पाकिस्तानियों में भी है, मास्टर ऑफ द यू टर्न। वो पाकिस्तानी is now तो वो ट्रंप इज द मास्टर ऑफ द यू टर्न। उससे कोई चीज नहीं, वो देखेगा कि मार पड़ी है, पीछे हट जाओ, he will do the U-turn. You think that's possible? Yes. Because उसका ज़हन आइडियोलॉजिकल नहीं है, वो देखते हैं ट्रांजैक्शनल है, कुछ लोग, कुछ दो बिजनेसमैन है, तो वो अगर देखेगा कि नफा नहीं नुकसान हो रहा है, तो वो कहेगा पीछे हटो यार, ये तो मरवा देंगे। So ये that gives you some hope, a glimmer of hope. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारा वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बजट के हवाले से।